तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब कांग कुछ बड़े लोगों को कोर्ट तक लाने की सोच रहा था, लेकिन उन्हें कोर्ट तक लाना मुश्किल था क्योंकि ऐसे लोग कंट्री की इकोनॉमी को चला रहे थे। तो कांग अपनी टीम से कहता है कि उन्हें कोई बड़ा बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा जिससे उसके बॉस चेयरमैन ओ तक हिल जाए। फिर हम देखते भी है कि एक फॉर्मर न्यूज़पेपर चीफ, फॉर्मर जस्टिस, फॉर्मर प्रोसिक्यूटर सब उसकी साइड थे, तो इन लोगों को हराना मुश्किल होने वाला था। तो कोर्ट में कांग मिस्टर जैंग, चीफ जस्टिस शिन और चेयरमैन ओ पर देश के पूरे न्याय सिस्टम में फैली एक बड़ी साजिश में शामिल होने का इल्जाम लगाता है, लेकिन म्योंगहुन कहने लगता है कि ये सब झूठ है। तब कांग उनकी फोन कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें चेयरमैन ओ शिन से मिस्टर जैंग के लिए केस को लेकर कह रहे थे कि सब ठीक करो, इसे निपटाओ, क्योंकि उन्हें मिस्टर जैंग के जैसे लोगों की जरूरत है। लेकिन म्योंगहुन कहता है कि रिकॉर्डिंग को सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी की पर्सनल फोन रिकॉर्डिंग करना इलीगल है। तो कांग बताता है कि ये इलीगल नहीं है क्योंकि जोंगमिन भी उस कॉल का हिस्सा थी, ये रिकॉर्डिंग उसी ने दी थी। वो बीच में ही कॉल में शामिल हो गई थी और अपने डैड को किसी मीटिंग की याद दिलाने का नाटक करने लगी। तो रिकॉर्डिंग अब सबूत के तौर पर मानी जा सकती थी क्योंकि ये उसके थ्रू हुआ। फिर शाम के न्यूज़पेपर में चेयरमैन ओ के खिलाफ खबरें छपी हुई थी क्योंकि उनके न्यूज़पेपर सुबह छपते थे और बाकी इंटरनेट पर कई आर्टिकल छप गए थे, तो उन्हें अब इन खबरों से फर्क तो पड़ेगा ही। लेकिन केस का जज खुद को इस मामले से अलग कर लेता है कि उसे कोई दिक्कत ना हो। फिर नेक्स्ट कांग जोंगमिन से मिलने जाता है। तब हमें पता चलता है कि कांग को पता चल गया था कि जोंगमिन अपने मतलब के लिए उसे फॉर्म में लाई क्योंकि उसके जरिए वो अपने डैड को नीचे गिराना चाहती थी। शुरू से ही उसकी यही प्लानिंग थी। फिर नेक्स्ट ट्रायल में जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं तो एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। उनके एलिगेशन को देखते हुए एक नया जज असाइन कर लिया गया था जो कि चीफ जस्टिस शिन का बहुत करीबी दोस्त था, और ये तो कांग के दावों को इग्नोर करने लगता है कि एविडेंस काफी नहीं है। शिन का साइड ले रहा था, लेकिन ये भी दिखाता है कि वो प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है और विटनेस बुलाने के लिए भी मना कर देता है। तब कांग को बार बार दबाया और इग्नोर किया जाता है, तो वो कहता है कि वो शिन, डॉक्टर ओ और मिस्टर जैंग को आमने सामने की क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना चाहता है और इसके लिए सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम मांगता है। अब इसमें वो क्या ही कर लेगा, तो जज उसे टाइम दे देता है। पर टीम को चिंता हो रही थी कि इतनी जल्दी वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे, लेकिन कांग शांत था, कहता है कि हमें उन्हें डराना होगा और जोंगमिन को किसी काम के लिए कहता है कि तुम्हें वो करना पड़ेगा। तब वो किसी से मिलने जाती है और इस बीच शिन और मिस्टर जैंग को एक दूसरे की वीडियो मिलते हैं जिसमें वो कांग के पास जाते हैं और अपने अपने साथी को फंसाते हैं, मतलब एक दूसरे को। और ये काम कांग के थे, उसने योंगसिल से उनके फेक वीडियो बनाए थे उन्हें डराने के लिए। ऐसा ही होता है, वो दोनों डर जाते हैं कहीं वो उनकी पोल नहीं खोल देंगे। शिन इस बारे में बात करने के लिए चेयरमैन ओ के पास जाता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ऐसी वीडियो पे भरोसा मत करना क्योंकि सब कुछ पता नहीं है, फेक हो सकती है, और अगर ये सच है तो कांग तुम्हें ये नहीं भेजता, एविडेंस बनाकर कोर्ट में दिखाता और उसे सुना भी देता है कि एक जज होकर तुम ऐसे कैसे इस पर भरोसा कर सकते हो। तो उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी तो जान भी बनी हुई थी। वो भी कह देता है कि अपनी बेटी पे तो कंट्रोल नहीं कर सके, मुझ पे करना चाह रहे हो, मैं कोई तुम्हारा प्यादा नहीं जो तुम्हारा इस्तेमाल करो, और चला जाता है। तो ऐसे में दोनों का ही एक दूसरे पर भरोसा कम हो गया था। वहीं मिस्टर जैंग अपने अटॉर्नी म्योंगहुन के पास जाता है। वो भी वही बात करता है कि ये फेक हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई भी हो। फिर नेक्स्ट चेयरमैन ओ कांग से मिलते हैं और इन सब में वो अपना साइड रखता है कि वो ऐसे लोगों से क्यों मिला। कहता है कि वो एक मीडिएटर है जो देश की भलाई के लिए अमीर और घटिया पावरफुल लोगों का इस्तेमाल करता है, और फिर कांग को एक ऑफर देता है कि अगर वो उसे छोड़ देता है, मतलब इस केस से उसे दूर हटा देता है, तो वो उसे शिन की जॉब देगा, यानी कि चीफ जस्टिस की। और कांग हमेशा से यही तो चाहता था, यहाँ भी इसलिए आया था। इसलिए तो कांग सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसकी परेशानी उसके टीम के साथी भी नोटिस कर लेते हैं, उससे पूछते भी हैं कि उसे क्या परेशान कर रहा है। पर वो अपनी माँ की कब्र पर जाता है और उनकी दी हुई रिंग देखता है, उनके प्रॉमिस को याद करता है कि उन्होंने उसे सक्सेस होने के लिए कहा था, पर उसे परेशान देकर लग रहा था कि कहीं वो उनका ऑफर एक्सेप्ट ना कर ले। फिर कोर्ट में अगले सेशन में सिर्फ शिन और मिस्टर जैंग ही आए थे। तब कांग उनसे पूछता है कि वो क्या एक दूसरे को जानते हैं, और जिबाओं के लिए कहता है कि वो 10 साल पहले के केस के लिए मुझे सजा दिलाना चाहता था, उसने मेरे खिलाफ झूठी रिश्वत की वीडियो बनाई थी। फिर शिन से पूछता है कि आप उससे क्यों मिले, तो वो ये कहकर बात घुमा देता है कि मैं एक जज हूँ और सिविल कंप्लेंट का ध्यान रखना मेरा काम है और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। कांग जैसे ही कुछ पूछ रहा था तो जज उसे टोक दे रहा था। फिर जब ज्यादा हो जाता है तो एग्जामिनेशन रोकने के लिए कह देता है, तो कांग उससे कह देता है कि आप किसी चीज को लेकर डर रहे हो, तो उसे गुस्सा आता है। तो वो जज उसे लास्ट वार्निंग देता है कि तभी चेयरमैन ओ वहां पर आ जाता है। जज के साथ साथ सब लोग चौंक जाते हैं और वो विटनेस के तौर पर आए थे, लेकिन कांग एकदम से कह देता है कि वो उनकी एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट वापस ले रहा है, मतलब कि वो उनसे कुछ नहीं पूछना चाहता। ये सुन के तो उसकी टीम के लोग चौंक भी जाते हैं कि इससे क्या हुआ। पैम को तो कांग पर ही शक होने लगता है, सब उस पर गुस्सा कर लेते हैं कि ये सब क्या है। तो कांग कहता है कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। वहीं मिस्टर जैंग भी म्योंगहुन से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, तो वो कहता है कि जिस तरह से कांग ने चेयरमैन ओ को छोड़ दिया, उससे तो साफ लग रहा है कि उन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। शायद चेयरमैन ओ ने उन सबका साथ छोड़कर कांग को पकड़ लिया है। अगर ऐसा हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। फिर वापस से हियरिंग शुरू होती है तो कांग शिन पर इल्जाम लगाता है कि इन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। मिस्टर जैंग जैसे क्रिमिनल को बचाने के लिए रिश्वत ली और उल्टा उन्हें विक्टिम बनाकर मुझ पर केस कर दिया कि मैंने उनका नुकसान किया, मैंने ट्रायल को मैनिपुलेट किया। फिर ये कहकर सबको चौंका देता है कि उसके पास एक रिकॉर्डिंग है
जो उसके सभी दावों को साबित कर देगी। लेकिन फिर वो मिस्टर जैंग से कहता है कि उनके पास अभी भी कबूल करने का टाइम है, इससे उनकी सजा कम हो सकती है, क्योंकि एक बार एविडेंस बाहर आ गया तो कोई फायदा नहीं होगा, वो अपना मौका खो देंगे। मिस्टर जैंग तो बहुत डरे हुए थे और म्योंगन भी उन्हें बोलने के लिए इशारा कर रहा था, तो आखिरकार डर के हमारे वो बोल ही देते हैं। कहता है कि ये सब शिन की गलती है कि वही मेरे पास ऑफर लेकर आया था कि कांग का फेक रिश्वत का वीडियो बनाकर उससे बदला ले सके। मतलब बात ये थी कि जेबोंग कांग से नफरत करता था और उसके खिलाफ बहुत कंप्लेन की थी कि उसने उसके डैड को गलत तरीके से जेल भेजा। तो शिन ने उसका यूज करके मिस्टर जैंग के जरिए फेक रिश्वत मामले में उसे फंसाया कि मिस्टर जैंग अपना बदला भी ले लेंगे और चीफ जस्टिस बनने में कांग उसके रास्ते से खुद ही हट जाएगा। यहाँ पर यह भी साफ दिख रहा था कि कांग, म्योंगहुन और जोंगमिन तीनों शायद मिले हुए थे और चेयरमैन ओ भी हंस रहे थे कि कांग ने इतनी आसानी से सबको फंसा दिया। पर शिन उन्हें देख लेता है, उसे लगता है कि मतलब ये सब मुझे फंसाना चाहते हैं, तो न्याय को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि न्याय का पद खरीदा नहीं जा सकता, एक जिम्मेदारी वाली पोजीशन होती है, इसकी डील नहीं की जा सकती। पर कांग उनसे 2 कदम आगे था। वो एक रिकॉर्डिंग चलाता है चेयरमैन ओ की, जिसमें वो अपने किए गए करप्शन के बारे में बता रहे थे कि उन्होंने शिन को चीफ जस्टिस की सीट पर बिठाया और फिर कांग को चीफ जस्टिस की नौकरी का ऑफर दे रहे थे। ये सुन के चेयरमैन ओ को यकीन नहीं होता कि कांग उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ तक लाएगा, क्योंकि कांग ने उन्हें दिखाया था कि वो उनके साथ है। अगर वो कोर्ट आते हैं तो वो उनकी एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट वापस ले लेगा, मतलब उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, तो वो फंसेंगी भी नहीं। तब कांग भी सबके सामने कहता है कि अगर न्याय का पद इतनी आसानी से खरीदा जा सकता है तो वो उसे नहीं चाहता और शिन के लिए कहता है कि इस जैसे आदमी को ही ये दे दो। और फिर चेयरमैन और मिस्टर जैंग के बीच में एक माइनिंग डील के बारे में प्रूफ दिखाता है कि चेयरमैन को जैंग की हेल्प करने के बदले में एक प्रॉफिटेबल डील मिली थी। वो कुछ नहीं कह पाते, कोर्ट से चले आते हैं और जज भी क्या कर लेगा जब सबूत सामने है। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस दिन जोंगमिन म्योंगहुन से मिली थी और उससे हेल्प के लिए कहा था, मतलब म्योंगहुन ने जानबूझकर मिस्टर जैंग को फंसाया। ये जानकर तो उस पर भड़क जाता है। अब सब लोग खुश थे कि फाइनली वो जीत गए। फिर क्या था, प्रो बोनो टीम वापस से ऑफिस में आ जाती है, अपनी पुरानी जगह वापस मिलकर सब बहुत खुश थे, वो इसे मिस कर रहे थे। लेकिन अब कांग मैनेजमेंट टीम में ट्रांसफर हो गया था। तब पैम से सॉरी बोलती है कि एक बार को तो उस पर शक करने लग गई थी और बाकी लोगों को भी कांग का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके साइड है। फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं कि शिन पर भी जांच हो रही थी, मतलब वो जल्दी अरेस्ट हो जाएगा और चेयरमैन ओ को फर्म छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। तब जोंगमिन उनसे पूछती है कि वो समझ क्यों नहीं पाए कि कांग उन्हें एक्सपोज करने का प्लान बना रहा है। अब क्योंकि पिछले 20 सालों से ऐसा कोई भी नहीं था जिसने कि उनका प्रपोजल रिजेक्ट किया हो, इसलिए उन्होंने कांग का भी नहीं सोचा था, उस पर भरोसा कर लिया। पर इन सब के बाद भी वो खुश थे कि उनकी बेटी जोंगमिन विरासत को आगे बढ़ाएगी और उसे शुभकामनाएं देकर चले आते हैं। अब कांग अपने नए ऑफिस से खुश था क्योंकि उसे ऐसा ही कुछ चाहिए था और म्योंगन भी अब उनके साथ शामिल हो गया था। लेकिन कांग की ये खुशी कुछ टाइम में ही कम हो जाती है क्योंकि फर्म को एक नया क्लाइंट बिल्टन केमिकल मिल गया था, जिस पर अपने जहरीले इको फ्रेंडली डायपर से बच्चों को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम लगा था। उसके साइड इफेक्ट से बच्चों की मौत तक हो गई थी। तो कांग को ये बात खटक जाती है और कंपनी का अमेरिका में भी एक केस चल रहा था। तो जोंगमिन तो ये सोच रही थी कि अगर वो यहाँ पर केस जीत जाते हैं तो अमेरिका का केस भी देख लेंगे। फिर कांग प्रो बोनो टीम से मिलता है, वो मुझसे नहीं मिल पा रहा था तो सब लोग उसे मिस कर रहे थे। तो कांग को पता चलता है कि वो लोग असल में उसी कंपनी बिल्टन केमिकल्स के विक्टिम को रिप्रेजेंट करने की सोच रहे हैं, उस पर केस करना चाहते हैं। लेकिन अब एक ही फॉर्म में रहकर वो एक दूसरे के केस तो नहीं लड़ सकते। तब कांग जुनो को प्रमोशन देने की बात करता है कि उसे दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर सकता है। एक बारी को तो वो बहुत खुश आता है, लेकिन फिर अपने साथियों को देखकर मना कर देता है कि अब उसे उन लोगों की आदत हो गई है, उसे उन लोगों के साथ अच्छा लगता है, इसलिए वो यहीं पर रहकर काम करना चाहता है। फिर टॉक्सिक बेबी डायपर से जुड़े केस के बारे में देखते हुए कांग को अचानक से जोंग का ध्यान आता है। उसे एहसास होता है कि उसी की वजह से वो रिश्वत देते हुए पकड़ा गया था, क्योंकि जेबोंग ने उसके जिस दोस्त के होने का नाटक किया था तब उसने जिस लड़की के बारे में बताया था, जिमिन, जो कि कांग की पहली क्रश थी, उसके बारे में जो कहानी सुनाई थी वो सिर्फ जोंगमिन को पता थी। तो इसका मतलब जोंगमिन ने वो बात जेबोंग को बताई थी, यानी कि उसने ही कांग को फंसाया यहाँ लाने के लिए। तो वो उससे मिलने जाता है, उसे बताता है, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय वो कांग से कहती है कि पास्ट के बजाय अब उसे अपना फ्यूचर देखना चाहिए। वो अपनी फर्म को ग्लोबल फर्म बनाना चाहती है और उसे कांग की जरूरत है, यहाँ तक कि वो उसे को सीईओ बनाने का प्रॉमिस भी करती है। फिर घर जाते हुए कांग को पैम का कॉल आता है कि उसके पेरेंट्स उससे मिलना चाहते हैं। जब वो वहाँ जाता है तो सब लोग आए हुए थे, सब मिलकर कांग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसका बर्थडे नहीं था। पर ये बस पैम और उसके पेरेंट्स की तरफ से अपने पुराने केस के लिए कांग को थैंक्स करने की एक पार्टी थी। लेकिन वो कहने लगता है कि ये तो उसका काम है और वो इतना अच्छा नहीं है, वो बस अपने ही बारे में सोचता है। तो पैम की माँ उससे कहती है कि उसका नाम कांग डेविड है, तो उसकी माँ ने उसका नाम डेविड के नाम पर ही रखा था। इसने गोलियत से लड़कर कमजोरों की रक्षा की थी। फिर अगले दिन कांग देखता है कि फर्म विक्टिम के साथ डील करने की सोच रही थी, उन्हें पैसे देकर चुप कराने की सोच रही थी, ये जानते हुए कि उनके साथ गलत हुआ। तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसमें छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई थी, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो बस अपने फायदे के लिए कंपनी का सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करता है और प्रोबोनो टीम को भी साथ ले जाता है, क्योंकि अब वो अपनी खुद की प्रोबोनो लॉ फर्म खोल रहा था जो जीते हुए केस से मिलने वाली फीस पर चलेगी। और ऐसे ही वो उस कंपनी की विक्टिम की हेल्प करेंगे, उन लोगों का केस लड़ेंगे जिन्हें कोई नहीं पूछता, जिनकी कोई नहीं सुनता। वो जगह जगह जाकर आम लोगों को अपनी फर्म के बारे में बताते हैं कि किसी को भी जरूरत हो तो उनसे मिले।
फिर दिखाया जाता है कि एक बूढ़े कपल जिनका एक डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उन्हें उनके घर से निकाला जा रहा था, तो प्रो बोनो टीम उनका केस लड़ने के लिए आती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कितनी भी कोशिश कर लें हार ही जाते हैं। पर अब वो अकेले नहीं है, प्रो बोनो अटॉर्नी उनके साथ खड़ी है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी और ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।